राघव सिंह राजपूत ने दिया अभय को बड़ा धोखा, कर लिया राजपूत परिवार अपने नाम। इस वक्त तक अभय यही सोच रहा था कि अभय के नाम पे पूरा राजपूत हाउस हो जाएगा, अभय की जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। इतने समय से जहां पर राघव सिंह राजपूत और अभय को नौकर की तरह रहना पड़ रहा था, अब वह राजपूत परिवार उनके नाम पे हो चुका है। लेकिन राघव सिंह राजपूत ने भी अभय को सबसे बड़ा धोखा दे दिया। मतलब अभय के नाम पर राजपूत परिवार ना करके उन्होंने अपने नाम पर कर लिया। और जैसे ही अभय को यह सारी बातों के बारे में पता चला तो अभय के भी होश उड़ गए। और इन सभी चीजों के बाद अभय और अंजलि ने मिलकर कुछ ऐसा करा जिसे देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अभय और गिनी से। पूरा राजपूत परिवार वहाँ पर मौजूद होता है और राजपूत हाउस के बीचों बीच भगवान की आंखों के सामने अभय गिनी की मांग में सिंदूर भर देता है। लेकिन यह सिंदूर असली नहीं था, बल्कि यह सिंदूर नकली लाल रंग था। अभय गिनी की मांग में सिंदूर भर देता है। गिनी सभी लोगों से आशीर्वाद लेती है और अब बारी आती है मेन चीज की, जो की होती है गिनी की साइन। गिनी ने वादा किया था कि जैसे ही अभय गिनी की मांग में सिंदूर भर देगा, वैसे ही गिनी राजपूत हाउस के ऊपर अभय का नाम लिख देगी और उसके ऊपर साइन कर देगी। सभी लोग गिनी से कहते हैं कि गिनी यह सारे ही काम तो होते रहेंगे, हम अपना मेन काम कर लेते हैं। गिनी सीधे पेपर्स को उठाती है और पेपर के ऊपर साइन कर देती है। जैसे ही गिनी साइन करती है वैसे ही वहाँ पर अंजलि आ जाती है और अंजलि गिनी से कहती है कि गिनी 2 मिनट रुक जा। गिनी अंजलि के पास आती है, अंजलि को धन्यवाद देती है और अंजलि से गले मिलती है। अंजलि, तेरी वजह से आज अभय ने मेरी मांग के अंदर सिंदूर भरी है। तूने अभय को छोड़ दिया, तूने अभय को मेरे नाम कर दिया, इसीलिए आज अभय ने मुझसे शादी कर ली है, मेरी मांग में सिंदूर भर दिया है और आज से मैं गिनी अभय सिंह राजपूत कहलाऊंगी। मेरी जिंदगी के अंदर मेरा लाइफ पार्टनर आ चुका है। अब मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं भी गर्व के साथ कह पाऊंगी कि मेरा पति अभय सिंह राजपूत है। अंजलि गिनी की बातों को सुनकर और गिनी की मांग के अंदर सिंदूर देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त गौरव अंजलि से कहता है कि तुम्हें पता है यह एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है? पूरा राजपूत हाउस। गिनी ने पूरा राजपूत हाउस अब अभय के नाम पर कर दिया है। लेकिन अंजलि, तुम्हें पता है यह एक चुटकी सिंदूर से गिनी का पूरा घर भी उजड़ सकता है। अंजलि गिनी से कहती है कि गिनी यह तू बहुत गलत कर रही है। खैर इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत, सारिका और वहाँ पर खड़े सभी लोग अंजलि के पास आते हैं और अंजलि से कहते हैं कि अंजलि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन अंजलि इस वक्त तक कहती है कि मैं तो यहीं पर रुकूंगी, यहाँ पर रुक कर मैं गिनी को सही राह बताऊंगी और जो आप नाटक कर रहे हो ना, आपने जो गिनी से राजपूत हाउस छीना है ना, इसकी कीमत भी मैं यहीं पर चुका कर जाऊंगी। इस वक्त तक अंजलि को बिल्कुल भी पता नहीं था कि गिनी की मांग में जो सिंदूर भरा हुआ है वह नकली है। अंजलि गिनी से कहती है कि गिनी तूने राजपूत हाउस के ऊपर अभय का नाम कर दिया ना, यह बहुत गलत करा है। इस वक्त तक गिनी अंजलि से कहती है कि अंजलि अब तू मुझे मत सिखा कि क्या गलत है और क्या सही है, और वैसे भी अब तो मैं साइन कर चुकी हूँ, अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। और वैसे भी मुझे पैसा, संपत्ति, राजपूत हाउस जैसी कोई भी चीज नहीं चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी के अंदर बस अब एक ही चीज चाहिए, जो कि था प्यार। और अब मुझे अभय का प्यार मिल चुका है और अब मुझे अपना जीवन साथी मिल चुका है। खैर इस वक्त तक सभी लोग अंजलि को वहाँ से भगा रहे होते हैं और अंजलि भी वहाँ से जा ही रही होती है। उसी वक्त अंजलि को एक चीज याद आती है। जी हाँ, अंजलि को याद आ जाता है कि किस तरीके से गौरव ने अंजलि को फोन करके कहा था कि गिनी की मांग में जो सिंदूर भरने वाले हैं वह नकली होने वाला है। और जैसे ही अंजलि को यह बात के बारे में पता चलता है, अंजलि गिनी की मांग में से सिंदूर लेती है और चेक करती है कि क्या यह सिंदूर असली है या फिर नकली है। और जी हाँ, जिस चीज का अंजलि को डर था बिल्कुल वही हुआ, यानी कि यह सिंदूर नकली था और गिनी अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी भूल कर बैठी है। अंजलि पूरे परिवार को बताती है कि ये देखो, यह तो नकली सिंदूर है। गिनी चेक करती है और गिनी को पता चलता है कि अभय और राघव सिंह राजपूत ने मिलकर उसको बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। गिनी राघव सिंह राजपूत के पैरों में आकर गिर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत गिनी से कहते हैं कि सॉरी गिनी, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है और अब तुम्हें पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। और वैसे भी मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि यह राजपूत परिवार अभय के नाम पर नहीं बल्कि मेरे नाम पर करा है तुमने। और जैसे ही यह बात गिनी को पता चलती है, यहाँ पर तो गिनी के साथ साथ अभय के भी होश उड़ जाते हैं। अभय राघव सिंह राजपूत से कहता है कि आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। लेकिन राघव सिंह राजपूत अभय से कहते हैं कि अभय यह तुम्हारा ही घर है, बस यह घर मैंने अपने नाम पर किया है क्योंकि तुम गिनी की बातों से बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हो। खैर इसी के चाहते एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी के अंदर हम
देखने वाले हैं कि किस तरीके से गिनी वापस से राजपूत परिवार को हड़पने के लिए तगड़े तगड़े प्लान बनाएगी, जिसके चलते वह राघव सिंह राजपूत के ऊपर भी बड़ी परेशानी बनकर आने वाली है। खैर, आने वाली कहानी के अंदर हमें रमेश पटेल की भी एंट्री देखने को मिलने वाली है, जो आकर एपिसोड को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। खैर, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी नए रिकेप के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।